हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी HTML फाइल के अंदर CSS स्टाइल को कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये इसको हम जो है ना 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS इज़ यूज्ड टू स्टाइल अ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट। हम ये किसी स्पेसिफिक HTML टैग को अगर हमने कोई कलर देना हो तब हम इनलाइन यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा स्टाइल है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो है ना हम हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल का टैग यूज़ करके बना सकते हैं। और जो लास्ट वन है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हमें एक अलग से न्यू पेज बनाना पड़ता है और उस पे जो है ना हम अपनी CSS लिखते हैं। ये इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मैंने इसलिए यहाँ पे आपके सामने ये शो करवा रहा हूँ। अभी हम इस पे जाएंगे और प्रैक्टिकल इसको देखेंगे कि ये 3 कैसे वर्क करेंगी। आए प्रैक्टिकल चलते हैं। ये देखें, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html के अंदर। इस पे मैंने जो है ना वो तीन इस पे जो है ना मैंने यहाँ 3 हेडिंग्स ली हुई हैं। एक H2 ली हुई है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ इनलाइन CSS। उसके बाद H3 है जो इंटरनल है, उसके बाद एक्सटर्नल है। अगर आप इसको मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है ना तीनों अभी आपको इस तरीके से शो हो रही हैं। इस पे कोई CSS नहीं लगी हुई, कोई कलर वगैरह, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे CSS हम यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। सबसे पहला जो लाइन है इनलाइन वाली, इनलाइन के लिए आपने क्या करना होता है, जैसे कि आपको ये पता है ये एक टैग है। H2 एक टैग होता है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है और इसका ये एंड पॉइंट है। जो स्टार्ट पॉइंट है आपने स्टार्ट पॉइंट के अंदर स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद एक प्रॉपर्टी है इनलाइन CSS की कि स्टाइल, ठीक है। आपने स्टाइल लिखना है। स्टाइल लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के आपने इक्वल टू डाल के इन्वर्टेड कॉमर्स डालना है। इसके अंदर अब मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने जैसे ही दिया उसने मुझे ऑप्शंस दे दी हैं। आपको अगर ऑप्शंस नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड पे। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से यही कलर दें। ये एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास प्लगइन नहीं है तो आप जो है यहाँ पे हेक्सा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल, जैसे मैं वाइट कलर यूज़ करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके आपको फ्रंट एंड पे एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने जो डार्क ग्रीन सा ये कलर है ये आपको मैंने दिया है, तो ये शो कर रहा है। इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट वाइट कर दिया था, ठीक है। पहले यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं टेक्स्ट ब्लैक आ रहा था, लेकिन अब वाइट आ रहा है। इस तरीके से जो है ना आप अपनी इनलाइन CSS को कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इंटरनल CSS, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं H3 का टैग यूज़ हो रहा है और मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट में बताया था कि आप हेड सेक्शन के अंदर जो है ना वो स्टाइल का टैग लगा के यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, आपने हेड सेक्शन के बीच में स्टाइल का टैग यूज़ करना है, उसको क्लोज़ करना है। उसके बाद ही लास्ट में जो है ना फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश लगा के जो है ना आपने स्टाइल का टैग को क्लोज़ करना है। अब इसके अंदर मैं टैग का नाम देता हूँ। मेरा टैग कौन सा था, H3 था, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि ये H3 के अंदर मैंने लिखा हुआ इंटरनल CSS। अब H3 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड और इसके ऊपर मैं फॉन्ट का कलर दे देता हूँ वाइट। अब आप ये देखिएगा, पहले वहाँ पे सिर्फ ब्लैक फॉन्ट का कलर शो हो रहा था, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इंटरनल भी आपको शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप इंटरनल CSS को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है वो क्या है, एक्सटर्नल के लिए आपको एक अलग से फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक अलग फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ style.css, ठीक है। आपने .css जो है ना वो हमेशा लिखना होगा CSS की फ़ाइल जब भी बनाएंगे। और डॉट से पहले जहाँ स्टाइल लिखा है मैंने, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको सेव कर दें आप अपने फ़ोल्डर पे, जिस फ़ोल्डर पे आपने index.php की फ़ाइल रखी होगी उसी फ़ोल्डर में आपने style.css की फ़ाइल भी रखनी है। अब वापस आते हैं हम अपने index.html की फ़ाइल पे और यहाँ पे जो है ना हेड सेक्शन के अंदर टाइटल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइटल के नीचे आपने वो जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसको यहाँ लिंक करना है। लिंक कैसे करना है,
लिंक का टैग है, एक लिंक का टैग आप यूज़ करेंगे। ठीक है, लिंक लिखेंगे, उसके बाद REL इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टाइल शीट लिखेंगे। HREF के अंदर आपने वो लिंक लगाना है। लिंक कौन सा लगाना है आपने, जो मैंने अभी आपको ये फ़ाइल बना के दी है style.css की, इस फाइल को आपने यहाँ पे लिंक करना है। वही स्पेलिंग होने चाहिए, जैसे ये देखिए मेरे सजेस्ट कर रहा है style.css। इसको आपने करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर आप नीचे बॉडी के सेक्शन पे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H4 के अंदर जो है ना, अब हमने अपनी CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फाइल पे आते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ H4 के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लैक ना भी लिखूँ ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही उठाएगा। मैंने ब्लैक ख़त्म कर दिया, आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ये वर्क करेगा इट्स मीन हमारी एक्सटर्नल फाइल सक्सेसफुली वर्क कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सटर्नल फाइल जो है ना, ये सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इस तरीके से व्यूवर्स आप जो है ना इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें। एक्सटर्नल आप पेज बनाएं, जैसे मैंने अभी आपको ये पेज बना के दिखाया है style.css। उसके बाद उसको आप इस तरीके से जो है ना लिंक करें हेड सेक्शन के अंदर। एक्सटर्नल का फ़ायदा ये होता है कि जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है, तो उसकी जो CSS हो ना, उसकी एक अलग फ़ाइल हो ना, तो आपको कोड समझने में आसानी होती है। अगर इसी index.html के अंदर ही आप इनलाइन भी कर रहे हैं, इंटरनल भी कर रहे हैं CSS, और HTML के कोड भी यहाँ लिख रहे हैं, HTML के टैग भी आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड जब एक पूरी वेबसाइट क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको जो है ना एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी चाहिए। प्रोफेशनल वे यही है, बट आपको तरीके तीनों आने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।